हेलो जी, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज स्पेशली हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा इशू जो कि हम जेन ज़ी जो है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं इस इशू को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और ये इशू है ओवरथिंकिंग का इशू। ओवरथिंकिंग बेसिकली 2 ही मेन रीज़न्स की वज़ह से स्टार्ट होती है। पहली रीज़न तो ये कि पास्ट के जो ख़्यालात हैं, पास्ट के जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में घूमते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं थोड़ी-सी मेहनत कर लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, अगर मैं थोड़ी-सी मेहनत कर लेता तो मेरा ये फ़लाँ इंटरव्यू क्लियर हो जाता, अगर मैं उससे बात कर लेता तो ऐसे हो जाता। मीन्स उससे कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। सारे पास्ट के जो ख़्यालात हैं, पास्ट के जो भी थॉट्स हैं वो हमारे माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। दूसरी रीज़न तो ये होती है कि जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर की टेंशन, फ्यूचर के थॉट्स कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा अगर मैं करता हूँ तो ऐसा ना हो जाए, यार कल वाला जो मेरा प्रेज़ेंटेशन मेरी आ रही है वो मेरी क्लियर होगी कि नहीं, मेरा जो इंटरव्यू है वो क्लियर होगा कि नहीं, वो क्या सोचेगा। तो ये सारे के सारे जो आने वाले थॉट्स, फ्यूचर के जो थॉट्स हैं, ये हमारे माइंड के अंदर घूमते हैं। तो ये बेसिकली मेन रीज़न्स बनते हैं हमारी किसकी, ओवरथिंकिंग की। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पास्ट के थॉट्स में और फ्यूचर के थॉट्स में एक वर्ड जो कॉमन घूमा, वो कौन-सा था? अगर का वर्ड। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, या अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ये जो अगर का वर्ड है ये सारी की सारी स्टोरी को बदल देता है। ये सबसे बड़ा पॉइज़न है, ये अगर का जो वर्ड है। अगर मैं ऐसा करता, यार लेट्स से आप सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो कि जो पास्ट गुज़र चुका है, जो चीज़ गुज़र चुकी है वो वापस तो नहीं आने वाली, या उसको आप एडिट तो नहीं कर सकते, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, या आप उसको रिक्रिएट तो नहीं कर सकते। जो गुज़र चुका है वो तो गुज़र चुका है, उसको अगर मैं ऐसा करता, क्या अगर करता? अगर चूँकि वो चीज़ गुज़र चुकी है तो उसमें अगर का वर्ड तो मेरा ख़्याल है बनता ही नहीं है। और इन फ्यूचर का आपको नहीं पता क्या होने वाला है, कल क्या होगा? जो चीज़ लिखी है वो ही होगी ना। कल क्या हो जाएगा, यार अगर कल का इंटरव्यू क्लियर ना हुआ, क्यों ना हुआ? कल आपको थोड़ी ना पता है कल क्या हो जाएगा। तो अगर अगर कल का इंटरव्यू क्लियर ना हुआ, अगर उसने ऐसा कर दिया, उसने कैसा कर दिया भाई, क्यों कर दिया? अगर जो चीज़ है ना, अगर का जो ये वर्ड है, ये सबसे बड़ा पॉइज़न है, ये सबसे गंदी चीज़ आप कह लें कि इसके अंदर है, कि जो ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी रीज़न बनता है। और इवन कि मोस्टली आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा कि जब हम रात को सोने जाते हैं, तो फिज़िकली तो हम लोग लेटे होते हैं, लेकिन मेंटली हमारा माइंड जो है वो एक्टिव होता है। हमारे माइंड में उस टाइम भी जो है वो मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल ख़्यालात हमारे माइंड में आ रहे होते हैं कि यार आज के दिन में मैंने जो चीज़ की, यार आज के दिन में मैंने उससे ये बात कही, आज के दिन में मैंने ये किया, यार अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं ऐसा ना करता। तो वो पूरे दिन के ख़्यालात उस रात को सोने से पहले हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, और इसी तरह दिन के पिछले उस पूरे दिन के ख़्यालात हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, सिमिलरली अगले दिन के, कि यार कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा। वही अगेन बात कि पास्ट वाले थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, या तो फ्यूचर वाले थॉट्स जो हैं वो हमारे माइंड के अंदर घूम रहे होते हैं। तो यही 2 मेन रीज़न्स हैं। और अगर अगर बात करें कि ओवरथिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है, क्यों होती है? उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये कि हम अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। ट्रस्ट इसलिए नहीं करते, क्यों नहीं करते ट्रस्ट, कैसे नहीं करते? हम ट्रस्ट ऐसे नहीं करते कि यार हमें अपने आप पे यकीन नहीं होता। कि हम लोग अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते कि यार मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं? यार मैं ये चीज़ अगर ऐसे मैंने कर ली तो? हमें अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग एक रीज़न बनती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ट्राई करना है, हमें ये चीज़ लर्न करनी है, ये सीखना है कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट कैसे करना है। कोई भी चीज़ है उसमें अपने आप को ये चीज़ ट्रेन करवाएँ, अपने आप को चीज़ ये बताएँ कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं इसमें अपना बेस्ट दूँगा और मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, मेरे से बेस्ट कोई भी नहीं है। अपने आप पे ट्रस्ट करें कि यार ये चीज़ है ना, ये मैं इसको 100% मैं इसको अचीव कर लूँगा। ये चीज़ मेरे लिए अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने आप को ट्रस्ट की तरफ लेके आएँ, और जब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपके डाउट्स जो हैं, अब मल्टीपल डाउट्स में आप रहेंगे, आपका जो माइंड है वो ओवरथिंकिंग करेगा, आप मल्टीपल थॉट्स के अंदर घूम रहेंगे। तो ये ट्रस्ट का जो इशू है, ये ओवरथिंकिंग का इशू बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें कि ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें, ताकि ये ओवरथिंकिंग वाला जो इशू है इससे आप बाहर निकल सकें। और फिर एक और बात आती है कि हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे? अगर मैं ऐसा करूँगा तो यार वो फ़लाँ लोग क्या सोचेंगे? वो क्या मुझे कमेंट्स करेंगे? क्या वो मुझे अपनी राय देंगे?
तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये एक्शन करता हूँ तो ये लोग क्या मुझे कहेंगे। तो ये जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो अदर पीपल हैं, ये मेरे बारे में क्या राय देंगे, ये एक सबसे बड़ी रीज़न बनती है कि जो हमें स्टॉप करती है, जो हमें ओवर थिंकिंग पे मजबूर करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये इस चीज़ को रियलाइज़ करें, आपको इस चीज़ को देखें कि हर बंदा जो है ना, एवरी पर्सन वो हर अपनी जो है वो प्रॉब्लम को लेके फिर रहा है, अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जंग वो खुद लड़ रहा है। मीन्स उससे कि हर बंदा इतना बिज़ी है, किसी के पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जो है इतना जज करे जितना आप अपने आप को जज कर रहे होते हो। टू बी ऑनेस्ट, कोई दूसरा इतना जज नहीं करता जितना हम अपने आप को देख रहे होते हैं। अपने आप को मसला ये है कि हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देख रहे होते हैं। ये एक सबसे बड़ी रीज़न है, जो कॉमन रीज़न है कि हम अपने आप को लोगों की नज़रों से जब देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर मल्टीपल थॉट्स आते हैं। हम हमारे जो डाउट्स हैं वही क्लियर नहीं हो पा रहे होते। तो हम चूँकि जब तक हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना बंद नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ओवर थिंकिंग कैसे? कि यार ये जो बंदा है ना, ये ऐसा कर देगा मेरे लिए, ये मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा। तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्राई करें कि इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। इस चीज़ों पे स्पेशली कंट्रोल करें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप हो, आपका काम है, आपके रिज़ल्ट्स हैं एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो इस चीज़ पे ट्राई करें। आपने ना सिर्फ़ एक काम करना है और वो एक काम ये करना है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, अपने आप को ये समझाने में कामयाब हो जाना है कि यार मैं ये चीज़ कर लूँगा, मैं ये चीज़ अच्छे से कर लूँगा। और कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है स्मॉल एक्शंस से, स्मॉल एक्शन से। अब अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल पे जाएँ तो वो क्या, कि एक छोटा-सा बच्चा, लेट्स से कोई 7 टू 8 ईयर्स का, वो एक छोटा-सा बच्चा है। वो जब क्या करता है, वो जब काउंटिंग वगैरह सीखता है, कोई भी चीज़ नहीं सीखता है, कोई भी मैथ के नए क्वेश्चन सीखता है, तो वो क्या करता है कि वो सारे घर में घूमता है, सारे अपनी फैमिली में जाता है। अगर हम छोटे से बच्चे की और छोटे बच्चे की बात करें, 4, 5, 6 ईयर्स का जो बच्चा है, वो जब काउंटिंग को सीखता है, वो क्या करता है, फैमिली के हर बंदे के मेंबर के पास जाता है, तो वो काउंटिंग सुनाता है। बेशक वो काउंटिंग भले गलती सुना रहा है, 1, 2, 3, 7, 8, 10, वो बेशक गलती सुना रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस कैसे आया? कि उसने स्मॉल एक्शन लिया। अब एक्शन यहाँ पे क्या है कि उसने काउंटिंग को सीखा, उसने जितने भी दिन लगाए काउंटिंग को सीखा। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, भले वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को डिलीवर कर रहा है। तो उसने इसमें क्या चीज़ किया कि उसने सिर्फ उस चीज़ को स्मॉल एक्शन लिया। ये कि उसने जिसको चीज़ सीखा, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो सिमिलरली स्मॉल एक्शन जब आप लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जाके सब कुछ चेंज कर देना। आप कोई भी छोटा सा काम करें, कोई भी छोटा सा काम हमने क्यों करना है, क्यों हमें करना चाहिए, वो इसलिए करें क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। भले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो हमें ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ट्राई करें कि स्मॉल एक्शंस लें, छोटे छोटे काम करें, ताकि उनसे कॉन्फिडेंस आए और ओवर थिंकिंग को हम लोग ख़त्म कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो बेसिकली हमने मोटिवेशन सीरीज़ का स्टार्ट किया है और आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग सेल्फ ग्रोथ पे बात करेंगे, हम लोग कॉन्फिडेंस पे स्पेशली बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे ख़यालात आते हैं, लेकिन वो स्मॉल एक्शंस नहीं ले पाते। तो इस वीडियो को जल्दी से उन लोगों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।